खून और बम धमाकों के बीच मतदान। बांग्लादेश में वोटिंग शुरू होते ही बूथ कैप्चरिंग। जी हां, बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव के लिए 12 फरवरी 2026 को हो रहा मतदान हिंसा, हत्या और बम धमाकों की खबरों से दहशत में आ गया है। 300 में से 299 सीटों पर जारी वोटिंग के बीच खुलना, गोपालगंज और ढाका से आई घटनाओं ने पूरे देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। यह चुनाव शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला आम चुनाव है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की निगरानी में हो रहा है। खुलना जिले के आलिया मदरसा स्थित मतदान केंद्र पर बीएनपी और जमात इस्लामी समर्थकों के बीच कथित वोट हेराफेरी को लेकर विवाद भड़क उठा। देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें बीएनपी के पूर्व कार्यालय सचिव हिफुज्जमान कोच्ची की मौत हो गई। पुलिस ने घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जब्त कर लिए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं बीएनपी ने आरोप लगाया कि मदरसा प्रबंधन जमात से जुड़ा हुआ है और सुनियोजित तरीके से हमला करवाया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया और सेना की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। शेख हसीना के राजनीतिक गढ़ माने जाने वाले गोपालगंज सदर उप जिला में एक मतदान केंद्र पर अज्ञात हमलावरों ने कॉकटेल बम फेंक दिया। इस हमले में कम से कम 3 लोग घायल हुए हैं। सुबह से ही क्षेत्र में असामान्य हलचल और सुरक्षा सख्ती देखी जा रही थी। वहीं बम धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च कर स्थिति को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। प्रशासन ने कहा है कि दोषियों की तलाश जारी है। वहीं राजधानी ढाका में भी चुनावी माहौल पूरी तरह शांत नहीं है। 15 में से 13 बूथों पर कथित रूप से फर्जी मतदान और बूथ कब्जाने के आरोप लगे हैं। वहीं तस्नीम जारा नामक उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके समर्थकों को धमकाकर बूथ से भगा दिया गया। इन आरोपों ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक है। शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद पहला आम चुनाव है। करीब 9 लाख सुरक्षाकर्मी देश भर में तैनात किए गए हैं। वहीं मतदान शाम 4:30 बजे तक चलेगा और मतगणना शाम 5 बजे से शुरू होगी है। वहीं बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने चुनावी हिंसा पर गहरी चिंता जताई है और सुरक्षा बलों से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह टकराव आने वाली नई सरकार के गठन को और भी प्रभावित कर सकता है। अगर हिंसा और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा तो परिणामों की वैधता पर भी प्रश्न चिन्ह लग सकता है। बांग्लादेश का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक स्थिरता की परीक्षा बन गया है, जहां एक और 12.7 करोड़ मतदाता अपने भविष्य के लिए मतदान कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हिंसा की घटनाएं लोकतंत्र को कमजोर करती दिखाई दे रही हैं। अब पूरा देश और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस बात पर निगाह लगाए हुए है कि क्या चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा या हिंसा की साया नई सरकार की वैधता पर भारी पड़ेगी।